हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ये दो पिंड हैं, तो ये भी ब्रह्मांड में ही है। ब्रह्मांड मतलब पूरा संसार आ जाएगा उसमें। तो ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये कितनी तेजी से आकर्षित कर रहे हैं, कितने अधिक बलों के साथ आकर्षित कर रहे हैं। तो जिस बल के साथ वो आकर्षित करते हैं, उसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं, लेकिन उसको गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और यहाँ हम लोग गुरुत्वाकर्षण की चर्चा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कोई भी पिंड एक दूसरे वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनली होगा। तो न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कहते हैं, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कह रहे हैं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा, जितना वो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही आकर्षण बल बढ़ेगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही आकर्षण बल घटेगा। मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल घटेगा। तो आइए हम देखते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का गणितीय रूप। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप। गणितीय रूप न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का गणितीय रूप देखते हैं। माना दो पिंड ए और बी हैं, ए और बी हैं, जिनका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा स्मॉल एम है। इनके बीच की दूरी डी है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल एम स्मॉल एम है। इनके बीच की दूरी डी है। लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ है। तब देखते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से क्या कह रहे हैं। बल प्रोपोर्शनल द्रव्यमानों का गुणनफल। एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल। फिर कह रहे हैं बल प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी स्क्वायर। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक मिस्टेक हो गई थी हल्की सी। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसके बाद न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का गणितीय रूप देखते हैं हम। तो ये हो गया एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू एम। एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी स्क्वायर। समीकरण 2 समीकरण 1 एवं 2 से एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर
फिजिक्स का नियम है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम नियतांक कहते हैं। ये है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, क्योंकि यह एक बल है। यह एक क्या है? बल है। मात्रक न्यूटन। ये जो आएगा किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे यहाँ हम देखते हैं। यहाँ से हम कैपिटल जी के बारे में देखते हैं। कैपिटल जी इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम स्मॉल एम। अब यहाँ से इसका मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? कैपिटल जी का। कैपिटल जी क्या है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कांस्टेंट है। क्या? नियतांक है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है इसका मान। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखे। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद इसका हम गणितीय रूप देख लिए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के गणितीय रूप में ये आया कि जो उसका बल है द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m F, और इधर है F प्रोपोर्शनल 1 डी स्क्वायर। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को मिला दिया तो F प्रोपोर्शनल M डी स्क्वायर। तो यहाँ से एक कांस्टेंट ले लिया कैपिटल जी, तो F इक्वल टू कैपिटल जी M अपॉन डी स्क्वायर। उसके बाद हम इधर चले आए, कैपिटल जी बराबर हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M। तो ये इसका मात्रक जो देखा जाएगा, F का मात्रक न्यूटन, डी दूरी है, दूरी का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम गुणे किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान होता है 6.611 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा होगा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर एनर्जी के साथ आप तक वीडियो पहुंचा सके। धन्यवाद।